दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब पुलिस और हर एजेंसी बिल्कुल चौकसी के साथ अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी के साथ फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हो गया। और यहाँ पर इसी चेकिंग के दौरान यूपी के पिलखुआ में 38 केजी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो बरामद किया गया है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए, लेकिन इसको एक बायो वेपन भी बनाया जा सकता है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल है। तो इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। तो यहाँ पर दोस्तों 11 और 12 नवंबर के बीच आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चेकिंग रात में हो रही थी। और इसी चेकिंग के दौरान पिलखुआ जो जगह है प्रतापपुर एरिया में, वहाँ पर एक सस्पिशियस पर्सन को पकड़ा जाता है जिसका नाम है शोएब, जो कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इसको रुकवाया गया नियर हिंदालपुर बम्बा कलवर्ट के पास में। और यहाँ पर पिलखुआ एरिया में ये एक प्लास्टिक कैन लेके जा रहा था और इस कैन के अंदर दोस्तों 38 केजी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड था, जिसका कोई लीगल लाइसेंस इसके पास नहीं था। यानी अगर वो किसी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लेके जाता है तो ये सारी चीज़ें बिना लाइसेंस के नहीं बेची जा सकती या मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती। इवन आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी। लेकिन इस आदमी के पास ऐसा कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं था और इस केमिकल को सीज कर लिया गया है। अब इसकी जांच की जाएगी। हालांकि ये भी नहीं बताया गया है कि ये किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहा था। हो सकता है इलीगल लेके जा रहा हो सकता है ये आतंकी हमलों से जुड़ा हो, वो उस नेटवर्क से जुड़ा हो, या फिर हो सकता है अपने काम के लिए लेके जा रहा हो, क्लीनिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। पर कुछ भी हो, इसके पास लाइसेंस नहीं था, इलीगल तरीके से ये लेके जा रहा था और यहाँ पर अब इसकी जांच की जाएगी। और जैसे कि आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि अब एक बहुत बड़ा जो रैकेट है वो चल रहा है, अल कायदा यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और अल कायदा में वाइट कॉलर लोगों को, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि समझदार लोग हैं, जिनके ऊपर, जैसे कि आप कभी जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक डॉक्टर को देख करके आपके मन में क्या आता है? आपके माँ बाप उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं अगर आप बच्चे हैं कि बेटा इनके जैसे बनना, डॉक्टर साहब के जैसे बनना, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। या आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका सपना यही रहता है यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस बन जाऊँ। तो ये सब एक वाइट कॉलर जॉब है। आप आईआईटी आईएम की प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, ठीक है, बिजनेस में जाने के लिए। पर यहाँ पर आप जो चीज़ देखने वाले हैं कि सीए, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर्स, ये सब अगर इस मुहिम का हिस्सा हो जाते हैं तो इनके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि इतने बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर कौन ही शक करेगा। और यही सबसे बड़ी जो है इन लोगों की अब ताकत बन रही है धीरे धीरे, कि ऐसी जगह पेनिट्रेट करो, ऐसी जगह धर्म के नाम पर इन लोगों को ब्रेन वॉश करो गजवे हिंद के लिए। और यहाँ पर ये जैसे ही ब्रेन वॉश होंगे, ये अच्छी तरीके से, वैसे भी इनका आपको पता ही है सब कुछ, इनकी माइंड बढ़िया ही है, शार्प माइंडेड हैं और नॉलेज इनको भरपूर है। तो ये ऐसे काम कर सकते हैं जो कि कम ट्रेनिंग में, कम टाइम में आप इनसे करवा लीजिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड एंड ट्रेंड। उनका माइंड ट्रेंड है, ब्रेन उनका शार्प है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से ये 3 डॉक्टर आपको दिख रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात क्या है ना, कि अब ये जो है एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ऐसी कोई ऐप्स हो गई ना, इनकी जो डार्क वेब है इसके थ्रू भी हो रहा है इनके कम्युनिकेशन। और इनको जो फंडिंग मिल रही है ये चैरिटेबल तरीके से, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से, हवाला के पैसों से, ऐसी जगह से मिल रही है। और ये जोग्राफिकली डिस्पर्स सेल्स हैं। ये ऐसा पहले माना जाता था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह से, अपनी एरिया से मिलिटेंट्स को कश्मीर वैली में भेजता था और वो जा कर के वहाँ पे एनकाउंटर करते थे, वहाँ से निकल कर के आते थे। आपने मुंबई में भी जो हमला हुआ उसमें भी देखा होगा, वो लोग समुद्र के रास्ते आए, यानी पाकिस्तान से ही आए। और इस मामले में तो यहाँ तो यहीं के सिटीजन्स, यहीं के निवासी, यहीं के रहने वाले ब्रेन वॉश उनका कर दिया गया और ये जो है यहीं पर काम कर रहे हैं। कवर फॉर ऑपरेटिव्स, और इनके ऊपर एक कबर भी हो जाता है। ये आम जिंदगी में घुल मिल जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में इनका नाम है, कोई इनके बारे में गलत सोचता भी नहीं है। अब जैसे कोई चोर उचक्का टहल रहा है, अब चोर उचक्के को तो कोई भी पुलिस पकड़ के कोई पूछताछ कर सकती है, लेकिन अगर यही सोचिए आप एक डॉक्टर जा रहा है
एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर, अच्छे जगह डॉक्टर है, वो अपनी आईडी निकाल के दिखाता है, सर आई एम डॉक्टर ओवर हियर, मैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, तो पुलिस वाला भी, जो पर्सनल हैं वो भी, और जो आसपास के लोग देख रहे हैं, एक रिस्पेक्ट की नज़र से उनको देखते हैं कि नहीं नहीं आप जाइए जाइए, आपको कोई तकलीफ़ ना हो उनको। और एक लुक्खे को, एक ऐसे फालतू के आदमी को जो इधर उधर टहल रहा है, उनको और इनको पकड़ने में अंतर होता है थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप। और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इनका डिटेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत कम है, इनको रिसोर्सेज के एक्सेस हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास लोग हैं, और उसी के साथ ये डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मॉड्यूल्स रिलाई इंक्रीजिंगली ऑन कॉमर्शियली अवेलेबल और लाइटली रेगुलेटेड मटेरियल्स, ऐसे जो कि लाइटली रेगुलेट किए जा सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें बहुत कम लोगों की ज़रूरत होगी, बहुत कम नॉलेज की ज़रूरत होती है, यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया, टाइमर्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइब्रिड ऑपरेशनल मॉडल इनका होता है, जैसे कि ये तरह तरह की चीज़ों से बात करेंगे, जैसे कि आईडीज़ हो गया, स्टिंग हो गया, फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, इसी तरीके से ये करेंगे। डायरेक्ट जाकर के किसी के ऊपर बंदूक नहीं मारने वाले हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आप लोग अगर ऐसी किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़रूर आप इसको रिपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर जो जो लोग इसमें अपनी लाइफ गंवाए हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा शोक है, और आप बिल्कुल इस आग को ठंडा मत होने दीजिएगा, हर जगह सपोर्ट कीजिए। हाँ, और एक बात और, आप गवर्नमेंट को, एजेंसीज़ को कोसना भी बंद कीजिए, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगिए कि सर आप क्या कर रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। प्रेशर दे सकते हैं आप, बट यू कांट ब्लेम देम, क्योंकि ब्लेम करना दोस्तों आसान है, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि इंसान अपने घर में आप क्या कर रहे हो, क्या ले आ रहे हो, क्या बना रहे हो, ये पुलिस कैसे देख सकती है। किसी की गाड़ी में, किसी के घर में पुलिस थोड़ी घुस जाएगी भाई, कैसे घुस सकती है। वो तो ये शुक्र मनाइए, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कहते हैं ना कि जब चींटी की मौत आती है तो उसको पर आ जाते हैं, वैसे ही उस पहले डॉक्टर की जो है मौत आई थी, उसको पकड़ना था, मौत इन द सेंस की उसका भांडा फूटना था, वो जा करके जैसे मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने लगा श्रीनगर में। अब बताइए, अगर वो पोस्टर ना चिपकाता, सीसीटीवी में वो कैप्चर ना होता, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की प्रोएक्टिवनेस देखिए कि उसको ट्रेस किया, फिर सहारनपुर तक ट्रेस ना मिलते, सहारनपुर से उसके बाद फिर वहाँ से लिंक फरीदाबाद का निकलता, और ना ये चीज़ें पकड़ी जाती और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों, पल पल की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है।